हड़ताल ने ये दिखा दिया है कि 4 लेबर कोड के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कि हड़ताल को देखते हुए नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। श्रम कानूनों में जो संशोधन है उसको रद्द करो, किसानों के एमएसपी की गारंटी दो। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं आईडीटीवी न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा देश की प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। जी हां, यूनियनों ने यह बंद केंद्र सरकार की तमाम आर्थिक नीतियों के विरोध में बुलाया है। देशव्यापी बंद को सफल बनाने के लिए रांची में भी वामपंथी दलों के साथ साथ कई मजदूर एवं किसान संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे और उन लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर कचहरी तक उन्होंने विरोध मार्च भी निकाला। इसी कड़ी में हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी मांग है, क्यों ये केंद्र सरकार से नाराज है और केंद्र सरकार से इनकी क्या मांग है। तो इन सभी बातों को लेकर हम इनकी अगुवाई कर रहे नेताओं से जुड़ेंगे और बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। अभी जो 12:30 बजे तक की रिपोर्ट है, झारखंड में अभूतपूर्व हड़ताल हुई। कोयला उद्योग में 99% हड़ताल है। बोकारो के स्टील प्लांट में 60% हड़ताल की सूचना है। आपको जो औद्योगिक परिसर है यहाँ के, जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया, कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया, आदित्यपुर गमरिया इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ लगभग 400 से ज़्यादा छोटे बड़े कल कारखाने बंद हैं। सीमेंट उद्योग में पूरी तरह हड़ताल है। निर्माण कामगार हड़ताल पर हैं। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज पूरी तरीके से काम को बंद रखे हुए हैं। तो इसलिए झारखंड में यह हड़ताल अभूतपूर्व है और इस हड़ताल ने ये दिखा दिया है कि 4 लेबर कोड के खिलाफ झारखंड के मेहनतकश एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और साथ साथ मनरेगा की वापसी और ये जो बीजी ग्राम जी जो मिशन है इसको रद्द करने की मांग पर आज लाखों लोग सभी 24 जिला मुख्यालय में उतरे हैं। रांची में भी 2 घंटे का रास्ता रोको किया गया राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चे की इस हड़ताल का समर्थन किया। प्रकाश विप्लव और राज्य सचिव सीपीएम। देखिए, ये केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ था। हमने कहा आपसे कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसके तहत में पूरे देश में आज मोदी सरकार की केंद्रीय नीतियों के खिलाफ ये स्ट्राइक किया गया था। झारखंड में हमने कोर्ट ऑफ कंडक्ट को देखते हुए 10 से 12 तक का ही कार्यक्रम रखा था। आपने देखा होगा जिस हिसाब से मोदी सरकार ने मनरेगा कानून में बदलाव लाने का प्रयास किया, बदलाव किया। आपका देखेंगे 4 लेबर कोड में संशोधित करके मजदूरों के अधिकार को खत्म करने का काम किया। कृषि उत्पादन क्षेत्रों में जिस हिसाब से अमेरिका को एंट्री दी गई है, अमेरिका के लिए बाजार खोल दिए गए कृषि के क्षेत्र में 0% ट्रैफिक लगा के हिंदुस्तान ने जिस तरह से किया है, वहाँ के दूध कृषि उत्पाद यहाँ आएंगे। तो हमको ये लगता है कि क्या केंद्र सरकार इस देश को बेचने की तैयारी साजिश के तहत नहीं कर रही है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के बहाने यहाँ पर एंट्री की थी और मोदी सरकार उसी पॉलिसी के तहत में 0 ट्रैफिक पर अमेरिका की पूंजीपतियों को यहाँ पर आमंत्रित कर रही है, कृषि उत्पाद पर आमंत्रित कर रही है कि यहाँ के कृषि उत्पादों पर अमेरिकी साम्राज्य का स्थापना होगा और हम जब हमारे यहाँ के किसान बेहाल हो जाएंगे। मनरेगा कानून का वही हाल है। इन सब सवालों को लेकर 40 करोड़ की जनता सड़कों पर उतर के पूरे देश में प्रतिवाद कर रही है कि मोदी सरकार मनरेगा को वापस लाओ, श्रम कानूनों में जो संशोधन है उसको रद्द करो, किसानों के एमएसपी की गारंटी दो और उसके बाद जो मनरेगा कानून उसको पूर्ण पर लागू करो। नहीं चाहते तो इसी तरह के ये तो पहला एक आंदोलन की शुरुआत है। आपको लगातार हम संघर्षों के माध्यम से आपके खिलाफ आंदोलन करते हैं। अजय कुमार सिंह, बांग्लादेश संयुक्त किसान। आज सारे उद्योग धंधे, बैंक, LIC से लेकर के पोस्ट ऑफिस, सारे दफ्तर आज बंद रहे। चक्का जाम आपने देखा कि अल्बर्ट एक्का चौक पर किस तरह से हज़ारों की संख्या में लोगों ने चक्का जाम को सफल बनाया। इसी तरह से राज्य के तमाम जिलों में आज बंद पड़ा हुआ है। उद्योग धंधा सब ठप पड़ा हुआ है। कोयला में पूरी 100% हड़ताल है, इस्पात में हड़ताल है, बैंक में हड़ताल है, ये सारे हड़ताल है।
और देश में 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ मजदूर कर्मचारी आज सड़क पे हैं केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में। आज पार्लियामेंट के अंदर भी प्रदर्शन हो रहा है, तमाम सांसद, विपक्षी सांसदों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देख करके नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म करना चाहिए कि आज तक कोई भी देश की सरकार अमेरिका के सामने घुटना नहीं टेका। आज इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री देश का नरेंद्र दास मोदी कि अमेरिका के सामने घुटने टेक करके सारे सौदा कर दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, देश को बेच दिया, देश के सारे संपदाओं को अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया, अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया। आज देश के अंदर आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है, कंगाली की स्थिति पैदा हो चुकी है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है और आज की हड़ताल को देखते हुए नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।